द्वारिका में विराजे हैं कृष्ण। 16,108 ब्याह हो चुके। सारी जितनी रानियां, उनके मन में एक कसक है, एक खलल है। ब्याह हमसे किया, रहते हमारे संग है, पर जब रात्रि को सोते हैं तो जानते सोते सोते क्या नाम लेते हैं? राधा राधा राधा। अश्रु बहाते, अश्रु बहाते बहाते राधा राधा बोलते हैं। रानियों को हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्या कमी रह गई हमारे प्रेम में? क्या न दे पाई हम द्वारिकाधीश को, जो हमारे संग रहते रहते ये ब्रज को भुला नहीं पा रहे। लीला होनी थी, आ गए नारद जी। नारद जी तो कौतुकी हैं, कृष्ण के मन अवतार हैं। आए नारद जी ने सब रानियों से पूछा कैसी हो? हाँ प्रभु सब बढ़िया, सब आपकी कृपा। नारद जी हम तो पत्नियां हैं, कृष्ण पत्नी है। पत्नी का कुछ कभी अधिकार उतना नहीं होता कि हम पूछ सकें पूर्व में उनके जीवन में क्या रहा, पर हमारे मन में एक पीड़ा है। कृष्ण हमसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से और उस राधा से क्यों प्रेम करते? हम नहीं पूछ सकती सीधा जाकर के, पर आप तो पूछ सकते हो। बोले हाँ मैं पूछूंगा। आए नारद जी। नारद जी आए। नारद जी भगवान के कक्ष में प्रवेश करते हैं, और जैसे कक्ष में प्रवेश किया, पूछते प्रणाम करते, वो तो सब बाद में। ठाकुर जी अपना सर पकड़ के चिक चिक करके चिल्ला रहे हैं। नारद जी ने पूछा प्रभु क्या हो गया? अरे नारद पूछ मत, आज बड़ा हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। बोलो भैया क्या हुआ? क्या? बोला हमारे सर में बड़ा जोर का दर्द है। तो प्रभु बता दो, कुछ ले आएंगे, पैरासीटामोल दे देंगे, डिस्प्रिन ले आएंगे, आपको कुछ दवाई दे देंगे, औषधि दे देंगे। ठाकुर जी बोले ना, हम टेढ़े, हमारा दर्द भी टेढ़ा, हमारा रोग भी टेढ़ा और रोग का इलाज भी टेढ़ा। बोले क्या टेढ़ा इलाज है? बोले दवाई से नहीं ठीक होगा। तो कैसे ठीक होगा? भगवान ने कहा हमारे किसी भक्त के चरण की रज ले आओ नारद। चरण रज माथे पे लगाएंगे तब दर्द ठीक होगा। नारद जी बोले हाँ प्रभु सही कह रहे हो, अलग ही वैरायटी है दर्द की। माटी चरण की रज से ठीक होता है तो पहली बार सुना, पर प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। लोग रुको लाते हैं। नारद जी चलने को तैयार हुए। ठाकुर जी ने कहा रे इतना गांव में छोरा, शहर में ढिंढोरा, तुम हमारे सामने, हम आपसे बड़ा भक्त कौन होगा हमारा? अपने चरण रज हमें दो, हम माथे पे लगा दे। नारद जी बोले नारायण नारायण। प्रभु क्या कह रहे हो आप? ये कोई कितनी बड़ी बात कह दी आपने। मैं अधम नारद और मेरे चरण की रज आपके माथे पर? ना 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 प्रभु, ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो अपराध हो जाएगा, ये तो पाप हो जाएगा। इस पाप के भागी हमको नहीं बनना। चलो मैं लेके आता हूं किसी से। नारद जी गए। बाहर रानियां खड़ी थी इंतजार में। नारद जी आए। क्या बोला? बोला बाद में, पहले अभी उनका रोग ठीक करो, चरण रज लाओ। अभी अभी कह रही थी हम बड़ा प्रेम करती हैं द्वारिकाधीश से, उनके किसी प्रेमी की रज चाहिए, लाओ दे दो। रानियां बोली अरे नारद जी कैसी बात कर दी आपने, हम पत्नियां उनकी, पति के माथे पे अपनी चरण रज। इतिहास में क्या नाम लिया जाएगा हमारा? कैसी पत्नियां हुई, कैसा धर्म किया, नरक मिलेगा, हमारा पातित्व नष्ट हो जाएगा। हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। नारद जी बोले ठीक है कहीं और से जुगाड़ करके लाते। नारद जी गए दूसरी जगह, दूसरों से मांगा, तीसरों से मांगा, 10 के पास गए, 1000 के पास गए। महाराज सबका वही उत्तर जो नारद जी का उत्तर। आ गए लौट के नारद जी खाली हाथ। प्रभु माफ करना, कोई देने को तैयार नहीं। भगवान ने बड़े धीमे स्वर से बोला वृंदावन गए। नारद ने कहा फिर ले आया आप बीच में उन्हीं गोपियों को, उन्हीं का तो झंझट चल रहा है सारा की सारा। वही तो हम पूछने वाले थे, पर बीच में आपका बीमारी आ गई तो हमने सोचा बाद में पूछेंगे। फिर आप उसी वृंदावन को बीच में ले आए। भूलते क्यों नहीं उसको? जैसे नारद जी ने कहा ना भूलते क्यों नहीं, ठाकुर जी की आंख में अश्रु आ गए। नारद एक काम कर, तू एक बार जाकर के उन ब्रजवासियों के दिल से मुझे बुला दे, मैं भूल जाऊंगा। अगर है हिम्मत तो उनके दिल से मुझे बुला के दिखा।
नारद जी बोले अबे बेकार का प्रपंच हमारे बीच में मत खोलो। बोले ठीक है, तू जा तो वृंदावन तो जा, हमारे सर में दर्द हो रहा है। नारद जी आए, जमुना तट पर गोपियां जल भर रही। नारद जी को देखते ही महाराज गोपियों का हृदय नाच उठा। नारद आए मतलब प्रियतम का संदेशा आया। प्रेम इतना उच्च स्तर पर है कि प्रीतम ना दिखे पर प्रीतम का संदेशा भी दिख जाए तो वो भी प्रीतम के दर्शन से कम नहीं है। नारद जी कैसे श्याम सुंदर। नारद ने कहा अभी तो मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है, और उसी के इलाज के लिए तुम्हारे पास अंत में आए। चरण रज चाहिए। गोपी कोई देने को तैयार नहीं है, सबको डर है पाप का, सबको डर है नरक का। अंत में तुम्हारे पास आशा लेकर के आया हूं, क्या मेरी आशा पूरी होगी? क्या चरण रज थोड़ी सी मिलेगी? जैसे गोपियों ने सुना गोपी हंसी, बोले बस इतनी सी बात थोड़ी। अरे नारद तू कहे तो सारे ब्रजमंडल में अपने चरण से रज दबा दबा के, चरण स्पर्श कर करके पूरी वृंदावन की माटी ले जा। ले खोल झोली अपनी। नारद की झोली खुलवाई और सबने एक एक मुट्ठी भर भर के अपनी चरण रज उठा के नारद की झोली में डाल दी। बोले जल्दी लेके जाओ। नारद जी जाने को तैयार। नारद जी ने कहा गोपी जाते जाते एक बात पूछ लूं? बोले हाँ पूछो। नारद जी ने पूछा गोपी तुमको डर नहीं लगता? पाप का भय नहीं लगता? तुमको नरक का भय नहीं लगता? कहां भगवान, कहां हम, कहां वो पतित पावन, कहां हम अधर्मी पापी, हमारी चरण रज उनके माथे पर, क्या अपराध से डर नहीं लगता? गोपी हंसती हुई बोली नारद, हे नारद जी, अगर हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को सुख देने के लिए हमको नरक भी जाना पड़े तो नारद एक बार नहीं हजारों जन्मों तक हम नरक में जाने को तैयार हैं। जन्मों जन्मों तक नरक में जाएंगी और खुशी से जाएंगी, सीना तान के जाएंगी कि हम इस नरक में भी हैं तो अपने प्रीतम को सुख दे के आएंगे। और जो प्रीतम को सुख ना दे पाए ऐसा स्वर्ग भी क्या खाक है? नहीं चाहिए वो स्वर्ग, नहीं चाहिए वो पुण्य, हमें तो वो पाप बेहतर है जिससे हमारे श्याम सुंदर को सुख मिले, हमें वो चाहिए। जाके प्रियतम का पीड़ा कष्ट शांत कर। नारद जी ने वो जो झोली में रज रखी थी ना, उस रज को बोले द्वारिकाधीश को तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पर लगाता हूं कि गोपी तेरे जैसी भक्ति कोई कर नहीं सकता, तुम्हारे जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। और नारद जी ने तभी ये सूत्र दे दिया कि अगर प्रेम करना है, भक्ति करनी है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम की ध्वजा है गोपियां। नारद भागे भागे आए भगवान को चरण रज लगाने के लिए, पर जैसे कमरा में घुसे ये तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे। नारद जी बोले क्या हुआ, दर्द कहाँ है? बोले नारद जी दर्द वर्द कुछ नहीं था, उत्तर था। उत्तर काहे का उत्तर? बोले यही तो पूछने आए थे आप, यही तो रानियां पूछ रही थी कि क्यों आज भी मैं इनसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से प्रेम करता हूं। नारद ये उत्तर है उसका। कौन होगा दुनिया में ऐसा जो एक एक पल मेरे सुख के लिए जीता होगा? ये मेरे ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज के लोग हैं, ब्रज के बिरही लोग बेचारे कृष्ण बिना ठगे से ठाड़े। तो भैया अब इस ब्रज के रस की महिमा बताइए, कैसे कोई शब्दों में बता सकता है, कैसे कोई प्रयास कर सकता है? अनुभव रूपम, अनुभव से जानो। कौन हमारी किशोरी जी के प्रेम को कोई शब्दों में बता सकता है? उनका जो समर्पण है श्री ठाकुर जी के प्रति, उसको कौन शब्दों में कह सकता है? ये तो किसी संत महंत की असीम कृपा अनुग्रह के प्रताप से ही
ये रस हृदय में बैठता है। संसार वाले क्या जाने, 2 माला करके भगवान के सामने सुख संपत्ति मांगने वाले प्रेम कभी कर ही नहीं सकते भैया। निष्काम हृदय ही प्रेमी हृदय बन सकता है, सकाम वाले कभी प्रेमी नहीं बन सकते। सकामता मतलब ये भी कह दो, ये भी मांग लो, ये भी मांग लो, ये सब प्रेम नहीं कर सकते। प्रेमी बनने के लिए हृदय को पहले रिक्त करो, खाली करो, तब ब्रज रस संवाद सुनना, तब ब्रज रस को हृदय में बसाना, तब ही ये ब्रज रस हृदय में बैठेगा। इसको पचाने की सामर्थ्य क्या समझते हो? सब किसी में। अब बात चली ही है तो